हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ब्लाउज हमारा रहेगा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट विद पफ स्लीव्स। ठीक है, बैक वाला जो पार्ट है वो पूरा पैक रहेगा, इसमें कोई भी डार्ट नहीं आएगी। और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें शोल्डर टू वेस्ट एक ही डार्ट रहने वाली है। और जो ब्लाउज की ओपनिंग रहेगी वो फ्रंट में रहेगी, साथ में पफ स्लीव्स रहेंगी। अब बॉडी मेजरमेंट में हमें कौन कौन से नाप चाहिए, देखिए सबसे पहले हम लेंथ का नाप लेंगे। ब्लाउज की रेडी लेंथ मुझे फ्रंट पार्ट की 14 इंच चाहिए, बैक वाले पार्ट की लेंथ 12 से 13 इंच तक चाहिए। इसके बाद हमारा फुल शोल्डर रहेगा 14.5 इंच, चेस्ट रहेगी 32, वेस्ट रहेगी 26। अब रेडी शोल्डर हमें कितना चाहिए, 2.5 इंच। एपेक्स टू एपेक्स रहेगा 7 इंच। फ्रंट नेक डीप हमारा रहेगा 7 इंच। बैक नेक हमारा पूरा पैक रहेगा, ये 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच तक हम ले सकते हैं। और नेक की शेप हमारी रहेगी वी लीफ नेक, मतलब स्ट्रेट भी नहीं रहेगा, हल्का सा ब्रॉड रहेगा यहाँ से। अभी हम ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। ऑन फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुली साइड हमारे सामने की तरफ रहेगी। पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो, बैक वाले पार्ट को हम मेन अस्तर के ऊपर ड्राइंग कर सकते हैं, बट जो फ्रंट वाला पार्ट रहेगा उसे हम 1/2 मीटर कपड़ा अलग से लेके उसके ऊपर ड्राइंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें हमें डार्ट का भी प्लस करना होता है। तो मेन अस्तर में तो हम डार्ट का प्लस कर नहीं सकते, इसलिए आज का जो मेरा ब्लाउज है वो ब्लू कलर में ही रहेगा। तो मैंने इसमें 1/2 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है फ्रंट पार्ट के लिए। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और पहले हम बैक वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हमें बैक वाले पार्ट की लेंथ नहीं लेनी है, फ्रंट लेंथ के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ब्लाउज की लेंथ हमें 14.5 इंच रेडी चाहिए, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके एक मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 15.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, एक निशान आगे की तरफ भी लगा लेंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जितना भी हमारा फुल शोल्डर रहेगा उसका हाफ करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो फुल शोल्डर यहाँ पे हमारा आया था 14.5 इंच, इसका हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7.25 इंच। तो यहाँ पे हम 7.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम डाउन कितना जाएंगे, 1 इंच। ये सभी साइजेस के लिए फिक्स है। ऑन फोल्ड वाली साइड में हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये भी सभी साइजेस के लिए फिक्स रहेगा। अब इन दोनों मार्क को क्रॉस में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको यही याद रखना है कि जब भी आपके दोनों नेक डीप है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। इसके अलावा दोनों नेक अगर आपके पैक है या फिर एक नेक पैक एक नेक डीप है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो यहाँ पे हमारा बैक वाला जो पार्ट है, बैक वाला जो नेक है वो पैक है, तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। चेस्ट यहाँ पे है 32 इंच डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, तो हमें कितना मिलेगा, 6.33। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 6.25 इंच पे। जो हमने 1 इंच डाउन गए हैं यहाँ से हमें इंच टेप को रखना है, और जहाँ पे भी 6.25 इंच आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब चेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, जब भी हमारा नेक पैक है तो उसमें हम 2.5 इंच लूजिंग ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारा बैक वाला जो नेक है वो पैक है, तो चेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, चेस्ट प्लस 2.5 इंच डिवाइड 4। तो चेस्ट यहाँ पे है 32 इंच प्लस 2.5 लूजिंग डिवाइड 4, तो हमें मिलेगा 8.62। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 8.5 के ऊपर 1 लाइन, आगे की तरफ 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। इसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, कोई भी डार्ट का प्लस नहीं करना है, डायरेक्ट 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे वेस्ट का साइज है 26 इंच, इसे हम डिवाइड करेंगे 4 तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 6.5 इंच पे, आगे की तरफ 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। अब इन दोनों मार्क को आपस में ज्वाइन करेंगे, मार्जिन टू मार्जिन। अब हम बैक वाला आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो जब भी हमारा नेक पैक है तो पहले हम कौन सा आर्म होल ड्रॉ करेंगे, 1 इंच अंदर वाला। तो वो हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है, देखिए शोल्डर पे जितना भी टोटल शोल्डर पे हमने निशान लगाया है, सेंटर में हम 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और जो हमारी चेस्ट लाइन है वहां से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये जो 1 इंच हम डाउन गए हैं
यहाँ से और हमारी चेस्ट लाइन तक का हम सेंटर निकालेंगे। इंची टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसे हम नाप लेंगे। टोटल शोल्डर हमने कितना लिया था 7.25 इंच। अब सेंटर में हम 1 इंच कम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6.25 इंच। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 6.25 इंच पे। अब यहाँ पे हम हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, तो जितनी भी यहाँ पे लेंथ आ रही है उसमें हम हाफ इंच कम करेंगे। तो 7.25 इंच में हम हाफ इंच कम करेंगे तो हमें मिलेगा 6.75 इंच। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ क्रॉस में भी हमें एक मार्क करना है, तो यहाँ पे क्रॉस में हम कितना मार्क करेंगे ये हम साइज के हिसाब से करेंगे। ठीक है, जब भी आपका चेस्ट साइज 40 या 40 से ऊपर है तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। बट यहाँ पे चेस्ट का जो साइज है वो 40 इंच से कम है, तो हम कितना मार्क करेंगे 0.75 इंच। तो यहाँ पे हम 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 1 इंच डाउन वाली मार्किंग और सेंटर वाली मार्किंग को हम आपस में ज्वाइंट करेंगे और थोड़ा सा लाइन को नीचे आने देंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इस तरह डॉट डॉट करके हम फ्रंट वाला आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल रहेगा। अब इसके बाद हम बैक वाला आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो बैक वाले आर्म होल के लिए जहां पे भी हमने सेंटर लिया था वहां से हम हाफ इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ पे अब 1 इंच डाउन वाली मार्किंग और सेंटर में जो हमने निशान लगाया है इस मार्किंग को हम आपस में ज्वाइंट करेंगे और थोड़ा सा लाइन को नीचे आने देंगे। उसके बाद में हम फ्रंट आर्म होल में इस बैक वाले आर्म होल को इस तरह ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा बैक वाला आर्म होल रहेगा। तो जब भी हमारा नेक पैक है तो पहले हमें फ्रंट वाला आर्म होल ड्रॉ करना है, उसके बाद ही हम बैक वाला आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब बैक वाला नेक हमारा पैक है और फ्रंट वाला नेक हमारा वी लिफ नेक है, मतलब ज्यादा ब्रॉड तो नहीं होगा बट थोड़ा तो ब्रॉड होगा। उसकी वजह से फ्रंट नेक में यहाँ पे हमारी क्रीज भी आ सकती है। अगर हम यहाँ पे शोल्डर में से पहले ही कुछ माइनस कर देंगे साइज के हिसाब से तो वो क्रीज भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर हाफ इंच से लेकर 3 इंच तक है, तो यहाँ पे हमें कुछ तो माइनस करना होगा। तो ये हम साइज के हिसाब से कितना माइनस करेंगे। देखो, जब भी हमारा नेक पैक है और हमारा रेडी शोल्डर हाफ इंच से 1 इंच तक है तो हम यहाँ पे कितना माइनस करेंगे 1 इंच, और हमारा रेडी शोल्डर 1 इंच से 1.75 इंच तक है तो हम कितना माइनस करेंगे 0.75। और जब भी हमारा शोल्डर 2 से 3 इंच तक है तो हमें कितना माइनस करना है 0.5 इंच, मतलब हाफ इंच। तो अभी हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, तो हमें कितना माइनस करना है ओनली हाफ इंच। तो जो हमारी शोल्डर वाली लाइन है वहां से अंदर की तरफ हम हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इस मार्क को हम जो हमारा बैक वाला आर्म होल है उससे मिला देंगे। यहाँ पे कोई भी पॉइंट हमें नहीं बनाना है। देखो, इस तरीके से ये हमारा फाइनल बैक वाला आर्म होल रहेगा। अब इसके बाद में जो हमने शोल्डर माइनस कर दिया है यहाँ से और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया था, इस लाइन का हम सेंटर लेंगे। इस तरह इंची टेप को डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम नेक की लेंथ को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे बैक नेक लेंथ हमें चाहिए 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में रेडी शोल्डर हमें कितना चाहिए, रेडी शोल्डर हमें चाहिए 2.5 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, दोनों तरफ हमारा हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो हम कितने इंच पे मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। तो ये हमारा फाइनल मार्क रहेगा। इस मार्क को हम इस लाइन तक ज्वाइंट करेंगे। अब बैक पार्ट वाले जो नेक की जो विड्थ है वो हमें अपने आप मिलने वाली है। बैक विड्थ हमें कितने मिली है 3 इंच। यहाँ से हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस में इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब हम बैक नेक ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब बैक पार्ट की ड्राइंग हमारी कंप्लीट है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। देखो, बैक वाले पार्ट की कटिंग अभी हमें नहीं करनी है, पहले हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हमारे बैक पार्ट की कटिंग होगी। पहले हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। और फ्रंट वाले पार्ट के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
फ्रंट वाले पार्ट में हम पहले लेंथ की मार्किंग नहीं करेंगे, लेंथ की मार्किंग हम बाद में करेंगे। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। यहाँ पे फुल शोल्डर है 14.5 इंच, इसका हाफ करने पे मिलेगा 7.25 इंच। यहाँ से हम डाउन जाएंगे 1 इंच। ऑन फोल्ड वाली साइड में हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पे। इन दोनों निशान को क्रॉस में ज्वाइंट करेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया, जब हमारा एक नेक पैक, एक नेक डीप या फिर दोनों नेक पैक, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो यहाँ पे चेस्ट कितनी है 32 इंच, डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, तो कितना मिलेगा 6.33। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 6.25 इंच पे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट में हम लूजिंग कितना ऐड करते हैं 1.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा नेक डीप है तो हमें लूजिंग कितनी ऐड करनी है 1.5 इंच। तो चेस्ट कितनी है 32 प्लस 1.5 इंच डिवाइड 4, तो कितना मिलेगा 8.39 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 8.25 इंच के ऊपर एक लाइन, आगे की तरफ 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। अब फ्रंट वाला जो नेक है वो हमारा डीप नेक है, तो शोल्डर में से हमें कुछ तो माइनस करना होगा। तो उसके लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। उसके लिए हमें 3 नाप चाहिए, हमें रेडी शोल्डर चाहिए और नेक की शेप चाहिए और नेक की लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हम ये वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। जब भी आपका शोल्डर 2 से स्टार्ट होकर 2.75 इंच तक अगर है तो हम ये वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। इसके बाद हम नेक की शेप देखेंगे। तो नेक की शेप हमारी है वी लीफ नेक, तो हम ये वाली लाइन देखेंगे। और जब हमारा नेक इन 3 शेप में से है तो नेक की लेंथ भी हम यहीं से देखेंगे, हम ऊपर की साइड में नहीं देखेंगे। जब भी हमारा नेक स्क्वायर नेक है या फिर राउंड नेक है तब हम जो नेक की लेंथ है वो इस लाइन में देखेंगे। तो अभी हमारा नेक कौन सा है वी लीफ नेक, तो हम ये वाली लाइन देखेंगे। और नेक डीप कितना है 7 इंच, तो स्टार्टिंग में देखो 6 एंड 7 इंच आ रहा है, बट ये लास्ट में है जहाँ पे भी हमारा स्टार्टिंग में नेक की लेंथ आएगी उस लाइन को हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग में 7 to 8 इस लाइन में आ रहा है, तो ये वाली लाइन देखेंगे। और वी लीफ नेक के सामने तो हमारा कितना माइनस हो रहा है फ्रंट पार्ट में 2 इंच। तो फ्रंट वाले पार्ट में हमें 2 इंच माइनस करना है शोल्डर में से। अब माइनस हम किस तरीके से करेंगे, जो भी हमारा फुल शोल्डर रहेगा, यहाँ पे फुल शोल्डर कितना है 14.5 इंच, इसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 12.5 इंच। अब इसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंच। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे 6.25 इंच पे। जो क्रॉस में हमने लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब जितना इंच पे हमने ये मार्क किया है चेस्ट वाली लाइन पे भी हम सेम मार्क करेंगे 6.25 इंच पे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब सेंटर से हम अंदर की तरफ 0.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। देखो जब भी आपके दोनों नेक पैक हैं, जैसे बैक वाला जो पार्ट है उसमें हमने पहले फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ किया, उसके बाद बैक वाले पार्ट का आर्म होल ड्रॉ किया। तो अगर हमारा फ्रंट वाला पार्ट भी अगर पैक होता तो हम सेम तरीके से आर्म होल ड्रॉ करते, लेकिन फ्रंट वाला जो नेक है वो हमारा डीप है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने शोल्डर में से पहले ही इसमें माइनस कर दिया है, तो क्रॉस में तो आर्म होल हम ड्रॉ करेंगे नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही होगी। जितने हमारी लेंथ यहाँ पे आएगी वही लेंथ पे हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे, और जो सेंटर रहेगा उससे हम 0.25 अंदर की तरफ मार्क करेंगे। अब माइनस किया हुआ शोल्डर और जो सेंटर पे हमने निशान लगाया है, इन दोनों मार्क को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को थोड़ा सा नीचे तक जाने देंगे। अब सेंटर में हमें कितना मार्क करना है, जब भी हमारा चेस्ट साइज 40 से कम है तो यहाँ पे हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। जब भी आपका चेस्ट साइज 40 या 40 से ज्यादा है तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस सेंटर को ध्यान में रखते हुए फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। अब माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच वाली जो मार्किंग है इस लाइन का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे।
और यहाँ पे हम 3 मार्किंग करेंगे। पहले हम नेक डीप की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे नेक डीप कितना है 7 इंच, तो यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब शोल्डर टू एपेक्स कितना है 9.5 इंच। अब इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। सभी साइज के लिए आपको हाफ इंच ही प्लस करके निशान लगाना है। इसके बाद जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। रेडी लेंथ हमें चाहिए 14.5 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 15.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट करेंगे और नेक की मार्किंग को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब जब भी हमारा नेक डीप है तो जितना यहाँ पे गैप आ रहा है, तो क्रॉस में तो इस लाइन को हम रखेंगे नहीं क्योंकि हमारा नेक पैक नहीं है, तो इसको स्ट्रेट में ही रखना होगा। तो जितना यहाँ पे गैप आ रहा है इतना ही गैप यहाँ पे रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों में सेम गैप होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो नेक डीप की लाइन है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है या ऊपर की तरफ। अगर चेस्ट लाइन से 0.25 इंच भी अगर हमारी नेक लाइन नीचे की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ हम कितना माइनस करेंगे 0.25 इंच। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। अब ये 0.25 इंच कब तक के लिए फिक्स है, जब भी हमारी नेक लाइन चेस्ट लाइन से 2 लाइन या 0.25 इंच, हाफ इंच या 1 इंच तक भी नीचे जा रही है तो हम पूरा 25 इंच ही माइनस करेंगे ऊपर की तरफ से। और अगर हमारी नेक लाइन चेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ है 1 इंच, हाफ इंच, 0.25 इंच, तो हम ऊपर की तरफ से 0.25 इंच माइनस नहीं करेंगे। इसके बाद जितना भी हमें रेडी शोल्डर चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर चाहिए 2.5 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब जो नेक की जो विड्थ है वो हमें अपने आप मिलने वाली है। अब फ्रंट नेक विड्थ हमें मिली है 2.75 इंच। अब जितनी भी यहाँ पे टोटल इसकी लेंथ आ रही है सेम हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। या 0.25 आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, हाफ इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, जितना भी नेक आपको ब्रॉड चाहिए। यहाँ पे मैं जितना हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है वही गैप को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। जो पिंक वाली लाइन है ये हमारी फाइनल लाइन रहेगी। इसके बाद हम एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा आया था 7 इंच, इसका हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब जितना हमने यहाँ पे मार्क किया है उसमें हाफ इंच कम करके हमें वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हम कितना मार्क करेंगे 3 इंच। अब इसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हम साइज के हिसाब से डार्ट लेंगे। तो जब भी आपका चेस्ट साइज 28 से 35 इंच तक रहेगा तो वेस्ट डार्ट हमें कितनी लेनी है 2.5 इंच और आर्म होल डार्ट हमारी रहेगी 1.25 इंच। अभी आर्म होल वाली डार्ट को ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ वेस्ट डार्ट को ही ध्यान में रखना है। जो भी हमारा वेस्ट डार्ट रहेगा उसका हाफ करके हमारी आर्म होल डार्ट अपने आप निकलने वाली है। जब भी आपका चेस्ट साइज 36 से 45 इंच तक रहेगा तो हमें वेस्ट डार्ट कितनी लेनी है 3 इंच। 46 या 46 से कितना भी प्लस आपका चेस्ट साइज रहेगा तो यहाँ पे हम डार्ट कितना लेंगे 3.5 इंच। तो अभी हमारा चेस्ट साइज इस लाइन में आ रहा है तो हमें डार्ट कितनी लेनी है 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे आगे की तरफ 2.5 इंच। अब इन दोनों मार्किंग को आपस में ज्वाइंट करेंगे। इसके बाद ये वाली लाइन का हम सेंटर लेंगे। इस तरह इंची टेप को डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ भी हम इसका सेंटर लेके निशान लगाएंगे और ऊपर वाली लाइन का भी हम सेंटर निकालेंगे। अब जो नीचे वाला हमने मार्क किया है यहाँ पे हम बाहर कितना जाएंगे हाफ इंच, तो हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे। और जो सेंटर वाली हमारी मार्किंग है इसमें हम बाहर कितना जाएंगे 0.25 इंच और ये वाला निशान हम कट टू कट ही रखेंगे। अब हाफ इंच वाली मार्किंग को हमें नीचे वाली जो मार्किंग है उससे ज्वाइंट करना है। तरीके से जहाँ पे भी स्केल यूज हो रहा है वहां पे हमें स्केल ही यूज करना है। इसके बाद 0.25 वाले मार्क से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद कट टू कट रखेंगे और ये वाली जो लाइन है ना यहाँ पे हम 2 लाइन के करीब हम अंदर की तरफ राउंड शेप में निशान लगाएंगे इस तरीके से।
यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट नहीं बनने देंगे, हल्की सी राउंड शेप में ही ड्रॉ करेंगे। अब आर्म होल वाली डार्ट हमें कितना लेना है, जो भी हमने यहाँ पे डार्ट लिया है साइज के हिसाब से उसका हाफ करके हम आर्म होल की डार्ट का निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25 इंच। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमने राउंड शेप में मार्क किया है वहां पे हमें निशान लगाना है। अब 1.25 इंच का भी हमें हाफ करना है तो हमें कितना मिलेगा, हाफ इंच के ऊपर 2 लाइन। तो इस निशान के दोनों तरफ हम हाफ इंच के ऊपर 2 लाइन पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों निशान को भी हम एपेक्स वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। और ये वाली लाइन को हम थोड़ा सा बाहर की तरफ जाने देंगे। ऑन फोल्ड वाली साइड में जो हमारी लाइन रहेगी इसे हम टोटल इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो ये कितनी आ रही है, 5.5 इंच। तो जो आगे वाली लाइन है उसे भी हमें सेम साइज का ही रखना है। तो इसे हम राउंड में देखेंगे कहाँ पे हमारा 5.5 इंच आ रहा है। जहाँ पे भी 5.5 इंच आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। पहले हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग के लिए पहले हमें डार्ट को माइनस करना है। तो ये वाली मार्किंग को हम आगे वाली मार्किंग के साथ इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, जो भी हमारा वेस्ट का साइज रहेगा उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। वेस्ट साइज है 26 इंच, डिवाइड 4 तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। आगे की तरफ 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। अब जो ये हमने निशान लगाया है, ये जितना भी यहाँ पे गैप आ रहा है, जो हमारी फिटिंग वाली लाइन रहेगी वहां पे हम इसका डबल करके मार्क करेंगे। तो पहले हम फिटिंग वाले जो हमारे निशान है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट वाली मार्किंग जितनी भी क्रॉस जा रही है उसे हम जाने देंगे, क्योंकि बाद में ये डार्ट तो हमारा माइनस होने वाला ही है। तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, हाफ इंच। तो इसका डबल करके यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। ये सभी साइजेस के लिए फिक्स है, जितना भी यहाँ पे गैप आएगा उसका डबल करके हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन जितनी भी क्रॉस जा रही है उसे हम जाने देंगे इस तरीके से। अब ऑन फोल्ड वाली साइड में यहाँ पे हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ये सभी साइजेस के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ पे हम हाफ इंच पे ही मार्क करेंगे। अब इस मार्क को हम डार्ट तक मिलाएंगे इस तरीके से। अब जैसे हमने इन दोनों लाइन को बराबर किया है, सेम तरीके से हम इन दोनों लाइन को भी बराबर करेंगे। तो ऑन फोल्ड वाली साइड में जो लाइन है इसे हम नाप लेंगे। जितनी भी इसकी टोटल लेंथ आएगी, इसकी टोटल लेंथ आ रही है 5.75 इंच। 75 में भी 1 लाइन कम ही है। तो आगे वाली लाइन भी हम 5.75 इंच में 1 लाइन कम करके ही निशान लगाएंगे। इस तरीके से। अब यहाँ पे फिटिंग वाली मार्किंग में हम डाउन कितना जाएंगे, हाफ इंच। ये भी सभी साइजेस के लिए फिक्स रहेगा। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना है। अब जो हमने इस लाइन पे ये मार्क किया है, इस मार्क को हम ये वाली लाइन से मिलाएंगे। तो स्केल हमारा बिल्कुल स्ट्रेट ही होना चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब हम इस डार्ट को माइनस करके देखेंगे कि हमारा आर्म होल परफेक्ट है या नहीं। तो ये जो डार्ट वाली लाइन है इसे हम आगे वाली लाइन से इस तरीके से मैच करके रखेंगे। अब देखो फ्रंट वाला आर्म होल हमारा परफेक्ट आया है। दोनों लाइन हमारी बराबर आ रही है। अगर 0.25 इंच या 1-2 लाइन के करीब इधर उधर आ रहा है तो उसे हम बराबर राउंड शेप दे देंगे। दोनों निशान को एपेक्स पॉइंट तक मिलाएंगे। इसके बाद माइनस किया हुआ शोल्डर
और नेक लाइन के बीच में जितना भी गैप आ रहा है इसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम एपेक्स पॉइंट तक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अगर आपको ये गैप इस साइड में कम और इस साइड में ज्यादा लग रहा है तो सेंटर में हम 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क किया। अब इस निशान को हम ऊपर वाले निशान तक ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद में एपेक्स पॉइंट तक भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी फाइनल लाइन रहेगी। अब ये हमारी जो डार्ट है ये माइनस होने वाली है, ये डार्ट भी हमारी माइनस हो जाएगी और ये वाली डार्ट हमारी पूरी माइनस होने वाली है। अब फ्रंट वाले पार्ट की ड्राइंग हमारी कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद में मार्जिन वाली जो लाइन रहेगी वहां से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे अभी हमें परफेक्ट शेप में कटिंग नहीं करनी है, थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेके ही कट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे और ये वाली डार्ट हम सेंटर से कट करेंगे और ये वाली डार्ट हम माइनस करने वाले हैं और ये वाली डार्ट भी हम माइनस करेंगे। बस यहाँ पे हम मार्जिन का ऐड करेंगे और जो सेंटर में हम कट लगाएंगे उसके दोनों तरफ भी हमें मार्जिन का ऐड करना है। ये दोनों डार्ट तो हमारी माइनस होने वाली है ही। अब इसके बाद हम दोनों डार्ट को माइनस करेंगे और यहाँ पे आयरन करेंगे। अब जो आर्म होल वाली हमारी डार्ट रहेगी इसे भी हम पूरा माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे भी हम आयरन कर लेंगे। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखो फ्रंट वाला आर्म होल हमारा परफेक्ट आया है। अब पीछे की तरफ इस तरीके से कपड़ा बाहर की तरफ रहेगा, उसे हम कट कर लेंगे क्योंकि ये डार्ट तो हमारी माइनस होने वाली है जब हम मेन अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे। अब जो सेंटर में हमने निशान लगाया है इस निशान को भी हम कट कर लेंगे। अब देखो सिलाई का हमें कहाँ पे ऐड करना है, इसके दोनों तरफ हम सिलाई का ऐड करेंगे। यहाँ पे भी ये वाली डार्ट में भी हम सिलाई का ऐड करेंगे और ओपनिंग कहाँ पे रहेगी फ्रंट वाले पार्ट में, तो यहाँ पे भी हमें सिलाई का ऐड करना होगा। तो हाफ इंच के करीब हम सिलाई का ऐड करेंगे। सिलाई का ऐड करने से पहले हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसे हम जो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी बैक वाले पार्ट की यहाँ पे मैच करके रखेंगे। अब यहाँ पे हमें कितना गैप रखना है, जब भी हमारे दोनों नेक डीप है तो हमें इसे कट टू कट रखना है, कोई भी गैप नहीं रखना है। और जब भी हमारे फ्रंट और बैक दोनों नेक पैक है पूरे, तो यहाँ पे हम कितना गैप रखेंगे, हाफ इंच का। और अगर हमारा एक नेक पैक एक नेक डीप है तो यहाँ पे हम कितना गैप रखेंगे, 0.25 इंच। तो यहाँ पे हमारा एक नेक पैक और एक नेक डीप है तो यहाँ पे हम गैप कितना रखेंगे, 0.25 इंच। तो 0.25 इंच पे निशान लगाया। अब इस निशान को ध्यान में रखते हुए फ्रंट वाले पार्ट को हम रखेंगे। फिटिंग वाली लाइन और मार्जिन वाली लाइन बिल्कुल मैच होनी चाहिए। इसके बाद में जितनी भी लाइन क्रॉस जा रही है उसे जाने देंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। नीचे की तरफ भी जितनी भी लाइन क्रॉस जा रही है जाने देंगे। अब ये वाली मार्किंग को हम जो हमारा बैक आर्म होल रहेगा वहां पे मिला देंगे इस तरीके से। अब नीचे की तरफ यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है, देखिए यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 1.25 इंच। तो यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है ऑन फोल्ड वाली साइड में हम 0.25 इसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम कितने इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच पे, क्योंकि गैप हमारा कितना आ रहा था 1.25 इंच। इसमें हम 25 इंच प्लस किया तो हमने यहाँ पे कितना मार्क किया, 1.5 इंच। ये सभी साइजेस के लिए फिक्स है कि यहाँ पे हमें 0.25 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है।
ये वाली साइड से। अब ये वाली लाइन तो जितनी क्रॉस जा रही है उसे हमने ड्रॉ कर ही दिया है, ये वाली लाइन भी जितनी क्रॉस जा रही है उसे हम जाने देंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो राउंड शेप ड्रॉ करेंगे, बाकी यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बन रहा है। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि बैक वाला पार्ट हमारा शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ से भी हमने माइनस कर दिया है, बट ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि फ्रंट वाली बॉडी हमारी कैसी होती है, शेप में होती है, और बैक वाली बॉडी तो हमारी स्ट्रेट होती है। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ हमने ज़्यादा ली थी 14.5 इंच, और उसी लेंथ को ध्यान में रखते हुए जब हमने बैक का मेजर किया था तो हमें कितनी लेंथ चाहिए थी, 12 से 13 इंच तक। अब देखो यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 13.5 इंच। अभी हमारा 1 इंच सिलाई में भी चला जाएगा, दोनों तरफ हाफ हाफ इंच, तो हमें कितना मिलेगा, 12.5 इंच। तो हमें कितना चाहिए था, 12 से 13 इंच के बीच में। अगर 12 इंच भी आया तो भी लेंथ कम नहीं होने वाली है, ब्लाउज की जो लेंथ है वो परफेक्ट ही रहेगी। बैक वाले पार्ट की तो हमारी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट में मार्जिन ऐड करेंगे। अब देखो फ्रंट वाले पार्ट में हमने मार्जिन ऐड कर लिया है, यहाँ पे हमने हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। ये वाले पार्ट में हम दोनों तरफ सिलाई का ऐड करेंगे, एक तरफ हमारी क्लिप आई रहेगी और दूसरी तरफ हमारा डाट में जाएगा। तो फ्रंट वाला पार्ट हमारा कट हो गया है। अब इसे हमने मेन फैब्रिक के ऊपर भी कट कर लिया है। जो मेन फैब्रिक हम कट करेंगे उसे हम कट टू कट ही रखेंगे, उसमें कुछ भी कपड़ा एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि डाट का हमने पहले ही ऐड कर लिया है। देखिए सेम साइज के हिसाब से हमने मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग की है, और जो बैक वाला पार्ट रहेगा उसे भी हम कट टू कट ही रखेंगे। अब ब्लाउज की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए भी मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना हमें यहाँ पे पफ उठा हुआ चाहिए उसका डबल करके हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मुझे 0.75 इंच तक पफ उठा हुआ चाहिए, इसका डबल करने पे आएगा 1.5 इंच। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे आप अपने हिसाब से 1 इंच 1.5 इंच तक भी पफ उठा हुआ ले सकते हो, बट उसका डबल करके ही हमें यहाँ पे मार्क करना होगा। तो सेम निशान हम आगे की तरफ लगाएंगे 1.5 इंच पे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जितनी दूर में यहाँ पे हम प्लीट्स बनाएंगे उसका हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मुझे 1.5 इंच तक प्लीट्स बनानी है। इसके बाद हम स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमें स्लीव्स की तैयार लेंथ चाहिए उसमें 1.5 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे मुझे 10 इंच रेडी चाहिए, तो मैंने 11.5 इंच पे मार्क किया। अब इन दोनों मार्क को क्रॉस में ज्वाइंट करेंगे। इसके बाद हम सिंपल स्लीव्स का फर्मा लेंगे और एज इट इज ही मार्क करेंगे। फर्मे को हमें क्रॉस में ही रखना है, जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है और नीचे की तरफ जो क्रॉस में निशान लगाया है उसके आगे की तरफ ही हम स्लीव्स का फर्मा रखेंगे और सेम शेप में इसको ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की तरफ भी जितना भी क्रॉस जा रही है लाइन उसे जाने देंगे। अगर स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा है तो हम स्लीव्स वाला जो फर्मा है उसको नीचे की तरफ रखना हमें क्रॉस में ही है, जितनी भी लाइन क्रॉस जाएगी उसे हम जाने देंगे। इसके बाद हम बैक वाला पार्ट लेंगे, इसके आर्म होल को हम नाप लेंगे। ऊपर की तरफ हाफ इंच तो हमारा सिलाई में जाएगा और साइड में भी हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हाफ इंच छोड़ के और साइड से हम इसे नापना स्टार्ट करेंगे। तो ये कितना आ रहा है, टोटल 9.5 इंच। अब जो 1.5 इंच पे हमने मार्क किया था उसके आगे की तरफ से हम इसे नापना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे भी हमारा 9.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। हाफ इंच नीचे से हमें ये नापना है क्योंकि हाफ इंच तो हमारा सिलाई में ही जाएगा। इसके बाद हम फ्रंट वाले आर्म होल को नाप लेंगे। ऊपर की तरफ हाफ इंच छोड़ देंगे जो सिलाई में जाएगा और उसके नीचे से हम इसको टोटल नाप लेंगे। तो ये टोटल कितना आया है, 9 इंच। अब वापस से 1.5 इंच जो हमने निशान लगाया उसको छोड़ के और आगे की तरफ जहाँ पे भी हमारा 9 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क के बीच में हमारा गैप कितना आ रहा है, 0.5 इंच, मतलब हाफ इंच का ही गैप है। यहाँ पे आपका 1 इंच 1.5 इंच या फिर 0.25 इंच तक भी यहाँ पे गैप आ सकता है। अब इन दोनों मार्क का हम सेंटर लेंगे, सेंटर वाली हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी और इसके अंदर की तरफ हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि 1.5 इंच हमने ब्लाउज में मार्जिन लिया है। इसके बाद फिटिंग वाली मार्किंग और जो 1.5 इंच छोड़ के हमने मार्क किया है यहाँ तक की लाइन का हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर में एक मार्क करेंगे। अब ऊपर वाली लाइन का भी हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह इंची टेप को यहाँ तक हम डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब स्लीव्स को हमें ऊपर की तरफ 1 इंच तक स्ट्रेट रखना है, 1 इंच या फिर 0.75 इंच तक। यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच तक हम स्लीव्स को स्ट्रेट रखेंगे, उसके बाद में हम स्लीव्स का शेप देंगे। अब जो सेंटर में हमने मार्क किया है यहाँ से हम डाउन कितना जाएंगे, 1 इंच। अब जो 1 इंच डाउन वाली मार्किंग है और स्लीव्स की फिटिंग वाली जो मार्किंग है, इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्लीव्स की शेप देंगे। और जो ऊपर की तरफ हमने सेंटर में निशान लगाया था यहाँ तक इस लाइन को मिला देंगे और इसके बाद ऊपर की तरफ हमने स्लीव्स को 1 इंच तक स्ट्रेट रखा था,
यहाँ तक मिला देंगे राउंड शेप में। इस तरीके से ये हमारी बैक स्लीव्स ड्रॉ हो गई है। इसके बाद हम फ्रंट स्लीव्स ड्रॉ करेंगे। अब सेंटर वाले मार्क से 0.75 इंच हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए और फिटिंग वाली मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम फ्रंट स्लीव्स ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ सेंटर में जो हमने मार्क किया था, यहाँ से ऊपर की तरफ हम ½ इंच का गैप रख के ही फ्रंट स्लीव्स ड्रॉ करेंगे। अब जब भी हमारी पफ स्लीव्स रहेगी तो ऊपर वाली जो मार्किंग है ये हमारी फ्रंट स्लीव्स रहेगी और नीचे वाली जो मार्किंग है ये हमारी बैक वाली स्लीव्स रहेगी। इसके बाद स्लीव्स में हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो 10 इंच पे हमारे स्लीव्स का राउंड आ रहा है 9 इंच, तो इसका हाफ करके हम मार्क करेंगे 4.5 इंच और आगे की तरफ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद स्लीव्स के हम 3 राउंड नाप लेंगे, हमारे स्लीव्स की मार्किंग परफेक्ट हुई है नहीं। पहला रहेगा 5 इंच पे, दूसरा रहेगा 8 इंच पे और नीचे की तरफ तो फाइनल निशान हमने लगा दिया है। अब 5 इंच पे मोहरी का राउंड आ रहा है 10 इंच, तो इसका हाफ करके हम निशान लगाएंगे। तो 5 इंच पे हमने निशान लगाया। देखिए जो 1.5 इंच हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ की है उसको छोड़ के हमें 5 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद 8 इंच पे हमारा राउंड आ रहा है 9.5 इंच, तो इसका हाफ करने पे हमें मिलेगा 4.75 इंच। यहाँ पे हमने मार्क किया। अब देखो यहाँ पे जो गैप है वो सब साइज के हिसाब से अलग अलग ही आने वाला है। 0.25 इंच भी आएगा, ½ इंच या फिर 1 इंच तक भी आएगा। तो यहाँ पे जो गैप है वो ज्यादा आ रहा है 1 इंच। अगर 0.25 इंच या फिर ½ इंच आ रहा है तो स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे 1 इंच आ रहा है तो हमें क्या करना है, जो हमने निशान लगाया है इसको ½ इंच आगे की तरफ बढ़ा देना है और नीचे वाले निशान पे भी हम 0.25 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे। अब इन सभी मार्किंग को हम आपस में ज्वाइंट करेंगे। शेप जितनी भी क्रॉस जा रही है उसे हम जाने देंगे। अब जो मार्जिन वाले हमारी मार्किंग है उसे भी हमें चेंज करना होगा। तो फाइनल मार्किंग को ध्यान में रखते हुए 1.5 इंच पे हम आगे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पे भी हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। और साइज के हिसाब से ये हमने जो अंदर की तरफ मार्किंग की है ये आपकी बाहर की तरफ भी जा सकती है या फिर 0.25 इंच अंदर बाहर, तो ½ इंच तक नॉर्मल है। उसके अलावा जो ज़्यादा अगर गैप आ रहा है तो हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट स्लीव्स कट हो गई है। इसके बाद हम बैक वाली स्लीव्स को कट करेंगे। अभी यहाँ पे हमारी एक ही स्लीव्स कट हुई है, सेम तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी कट करेंगे। तो देखो दोनों स्लीव्स हमने कट कर ली है और मेन फैब्रिक के ऊपर भी हमने कटिंग कर ली है। अब नीचे की तरफ स्लीव्स आपको क्रॉस में दिख रही होगी, बट जब हम ऊपर की तरफ इसमें प्लीट्स लेंगे तो नीचे की तरफ तो कपड़ा बराबर ही होने वाला है, तो पहले हमें क्रॉस में ही कटिंग करनी है। अब स्लीव्स और ब्लाउज की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सिंपल स्लीव्स का फर्मा हमें किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम सब कुछ सीखेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने उसे स्किप किया है। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।